बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आई मीन लाइक आपने अगर इफ यू नो अ लिटिल बिट अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस और यू कैन से अगर आप थोड़ा सा भी सेल डिवीजन के बारे में क्लास 11th में अच्छे से पढ़कर आए हैं तो आपको जरूर ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा। ओके बच्चों, और एक्चुअली इट इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो अगर आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन में आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो हमने ये जो चैप्टर है हमारे चैनल पे डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड कंटेंट जो है हमारे चैनल पे मिलेगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो आप लोग जाके वहां पे कंसिडर कर सकते हैं, यू शुड रेफर टू दी दोज वीडियोस। ओके बच्चों, तो फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा एंड प्लीज बी फोकस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन फ्रॉम द क्लास 12th। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स जो है बच्चों डिस्कवर ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और उसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी देखो गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, बनना। ठीक है, तो जेनेसिस मीन का मतलब होता है उत्पत्ति, बनना, ठीक है, फॉर्मेशन। तो गैमीट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे आज हम, ठीक है बच्चों। तो गैमीट भी हमारे देखो बॉडीज कैसे, मेल बॉडी है एक फीमेल बॉडी है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेल की बॉडी के अंदर क्या ऐसे चेंजेस होते हैं जब वो जाके क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू करता है, ठीक है बच्चों। इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन द बॉय इज यंग। छोटा बच्चा जब बॉय होता है तो उस समय उसकी बॉडी में स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होते। बट इट स्टार्ट वेयर एट द मोमेंट boy hit the puberty. That would be the age of from 13 years. Okay बच्चों, 13 साल की उम्र में से जो लड़कों की बॉडी में, बॉयज की बॉडी में देर आर सम हार्मोनल चेंजेस कम इनटू एक्शन और वो क्या करते हैं, बॉडी को इंड्यूस करते हैं टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। तो आज हम वो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली यही प्रोसेस जो है गैमेटोजेनेसिस का फीमेल की बॉडी में भी कंडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द oogenesis। तो फीमेल की बॉडी में कहाँ होगा, ओवरीज में होगा। ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है फीमेल का भैया, इज ओवरी। और मेल का क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर कहाँ कहाँ कहाँ, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितने होते हैं, 250 होते हैं अराउंड, ठीक है। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमें क्या मिलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। So seminiferous tubules is the site where the spermatogenesis is going to happen. Spermatogenesis कहाँ होगा बच्चों, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, seminiferous tubules, seminiferous tubules के अंदर होगा, ठीक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द oogenesis एज वेल। ओके, सो आप देख सकते हैं बच्चों पिक्चर के अंदर, ये देखो ये जो दिख रही है पिक्चर, ये दिख रही है आपको टेस्टिस के बारे में। ये टेस्टिस का दिखा रखा है कैसा, एक ट्रांसफर सेक्शन दिखा रखा है। तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन दी गोनाड्स। गोनाड्स क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा दैट इज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा, जब मेल के अंदर मेल गैमीट दैट इज दी स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। व्हाट इज oogenesis, जब फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज द सेक्स ऑर्गन दैट इज द ओवरीज के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमीट दैट इज ओवा या ओवम जो है प्रोड्यूस होगा, तब वो कहलाएगा oogenesis। We are going to confine our video towards this topic that is only spermatogenesis। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बहुत आराम से अच्छे से बताया है तो आपको ध्यान रखना होगा कहाँ पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, ये है टेस्टिस, थोड़ी सी और बड़ी बनानी पड़ेगी, यस, दिस इज दी टेस्टिस, ठीक है बच्चों। और ये टेस्टिस कहाँ होती है, कहाँ प्लेस होती है, स्क्रोटम सैक के अंदर होती है, ठीक है बच्चों। सो हम इतना नहीं बनाने वाले। उसके अंदर देखिए ये बहुत सारे क्या मिलेंगे हमें, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेंगे। क्या मिलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलते हैं, ठीक है बच्चों। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमें क्या मिलेंगे, सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। कितने होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बच्चों, एक टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने होंगे बच्चों, 1 2 3। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमें कितने मिलेंगे, 1 2 3, इन तीनों में से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है बच्चों। और दिस इज द एक्चुअल साइट वेयर स्पर्म इज गोइंग टू बी
साइज वेयर स्पर्म इज गोइंग टू बी जनरेटेड, बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, सो साइट का पता चल गया। तो अब हम बात करेंगे, ये है हमारा क्या, ये है हमारा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इसमें सेल्स का प्लेसमेंट देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें होते बड़े 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 हमारे सर्टोली सेल्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन बता रही हूँ सो दैट आपको साइट के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि कहां पर एक्चुअली प्रोडक्शन स्पर्म का चल रहा है। तो ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर ये ग्रीन वाले बड़े बड़े क्या है, सर्टोली सेल्स है बच्चों। क्या है ये, सर्टोली सेल्स। ये बच्चों, और उसके पास में यहाँ पे क्या होंगे, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ पे क्या होंगे, स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल्स, जर्म सेल्स जो होंगे। ठीक है बच्चों, जो कि कैसे होते हैं, दे आर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का मतलब होता है दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट। डिवाइड करना मतलब माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस से ही तो डिवीजन होता है, एक से दो कैसे होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है बच्चों, माइटोसिस बहुत ही सिंपल डिवीजन होता है, क्या होता है, एक से दो हो जाता है, जहां पे जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल के जैसा ही रहता है, किसका, डॉटर सेल्स का। ठीक है बच्चों, तो अगर ये देखिए, अगर ये है हमारा पेरेंट सेल जिसका सॉरी, जिसके पास में क्या है, जेनेटिक मटेरियल 2n है, तो जब माइटोसिस हो जाएगा तो डॉटर सेल्स जो बनेंगे, जो डॉटर सेल्स बनेंगे, उनके पास भी क्या होगा बच्चों, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा एज टू दी पेरेंट्स। दिस इज द माइटोसिस बच्चों। तो यहाँ पे हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं, स्पोमेटोगोनियम, स्पोमेटोगोनियम क्या करता है, वो माइटोसिस करता है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, माइटोसिस होगा। ठीक है बच्चों, सो माइटोसिस होगा तो वो पहले अपना नंबर बढ़ाएगा। स्पोमेटोगोनियम अभी इनिशियली तो जर्म सेल्स तो लिमिटेड है ना, तो वो माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर उनमें से अब जो अब ये हमारा देखिए स्पर्मेटोसाइट में क्या सॉरी माइटोसिस हो गया हमारा, ये हो गया माइटोसिस। अब ये जो हमारे स्पर्मेटोगोनियम, ये जो मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, स्पर्म मदर सेल, स्पर्म मदर सेल, स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल भी बोलते हैं। माइटोसिस हुआ तो ये बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या कहलाएंगे ये सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होता है बच्चों, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा। अब मियोसिस के बारे में बता देते हैं, आपको एक बार रिकॉल कराते हैं। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन का मेथड है, ये है हमारा ए सेल। ठीक है बच्चों, मदर सेल है। अब इसके अंदर जब मियोसिस होगा तो मियोसिस इज अ लॉन्ग एंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो दो स्टेप्स में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो पहला होगा मियोसिस 1। ठीक है बच्चों, तो ये मदर सेल जो है ये टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा टू डॉटर सेल्स में। देख सकते हो, A1 एंड A2। पेरेंट सेल था A, तो मियोसिस फर्स्ट स्टेप के बाद हमारा जो हमारे पास जो प्रोजेनी मिली वो हो गई A1 एंड A2। अगर इसका जेनेटिक मटेरियल 2n था, तो जो प्रोजेनी मिले हैं, जो प्रोजेनी मिले हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल हो जाता है हाफ। उनका जेनेटिक मटेरियल जाता है हाफ, प्लॉइडी रह जाती है हाफ। पेरेंट से प्रोजेनी जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट मियोसिस के बाद में हो जाती है प्लॉइडी हाफ। अगर 2n था जेनेटिक मटेरियल, तो अब जो हमारे मियोसिस के फर्स्ट स्टेप के बाद जो दो डॉटर सेल्स बनी है, उनका प्रोजेनी क्या होगा, हाफ, 2n से n और n बना है। ठीक है बच्चों, अब होगा मियोसिस का सेकंड स्टेप। अब होगा मियोसिस का सेकंड स्टेप, which is एक्चुअली माइटोसिस, जो माइटोसिस के जैसा ही स्टेप होता है। सो ए हमें क्या देगा, दो डॉटर सेल्स, और A2 भी हमें क्या देगा, दो डॉटर सेल्स, जिनकी प्रोजेनी, अब जो प्लॉइडी जो है बच्चों वो तो सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइटोसिस में क्या होता था, जो पेरेंट सेल की जो प्लॉइडी थी वही क्या रहती थी, डॉटर सेल्स की रहती थी। तो सिमिलरली हमारा ये भी तो पेरेंट सेल जिसके पास n प्लॉइडी है, तो ये भी क्या रहेंगे, n रहेंगे। बट ओवरऑल विल हैव फोर डॉटर सेल्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा क्या करवाया है, आपको माइटोसिस और मियोसिस को रिकॉल करवाया है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपको मियोसिस आता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस आता है, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपको माइटोसिस आता है तो आपको आधी कहानी आती है, आपको मियोसिस आता है तो आपको पूरी कहानी आती है। ठीक है, तो याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे जर्म सेल्स हैं, उसमें पहला क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो वो अपना नंबर बढ़ाएगा।
है। और अब उस माइटोसिस के बाद जो अब हमें मिलेंगे डॉटर सेल्स वो कहलाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस के बाद हमें मिलेंगे ये जो सेकंड होंगे वो होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके मियोसिस सेकंड स्टेप के बाद मिलेंगे हमें स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स के बच्चों, तो यही मैं आपको एक बार और बताना चाह रही हूँ, बट इन अ फ्लो चार्ट। देखिए यहाँ पे हम पढ़ना चाहेंगे, बता रही हूँ मैं बच्चों आपको। तो देखिए ये है हमारा एक स्पर्मेटोगोनियम, ये है हमारा स्पर्मेटोगोनियम, और यू कैन से स्पर्म मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी क्या है बच्चों 2n। सारी बॉडी में सारे जर्म सेल्स जो भी हैं हमारे क्या है डिप्लॉयड है ना, ठीक है। अब इनमें क्या हो रहा है माइटोसिस, क्या हो रहा है माइटोसिस। माइटोसिस के बाद अब जो हमें सेल मिलेगा वो होगा हमारा प्राइमरी, क्या कहलाएगा बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कितने मिलेंगे, ये हो गए माइटोसिस से भी तो दो ही मिलेंगे ना। अगर इसकी प्लॉइडी 2n थी तो दे आर ऑल्सो 2n, दे आर ऑल्सो 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होगा मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट होते ही क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे हमारे पास एन हेप्लॉइड हो जाएंगे। प्लॉइडी कैसी रह जाएगी हाफ, एंड they will call secondary spermatocyte, they will call secondary spermatocyte। ठीक है बच्चों, अब मियोसिस का सिर्फ एक ही स्टेप हुआ था, मियोसिस का सेकंड स्टेप होगा। तो यहाँ पे हो रहा है मियोसिस का सेकंड स्टेप, ठीक है बच्चों। सो अब जब है हमें मिलेंगे ये भी डिवाइड होकर 1 एंड 2, 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। सो ये क्या बन जाएगा एन, एन अब प्लॉइडी हमारी सेम रहेगी। सो दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स, व्हाट दे कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। अब ये जो हमारे स्पर्मेटिड है काइंड ऑफ स्पर्म है, स्पर्म है मतलब अब इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, अब इसको n/2 थोड़ी ना करना है हमें, ठीक है बच्चों। सो हमारा मियोसिस कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये जो हमारा ये जो सेल बना है इसको हम कह रहे हैं स्पर्मेटिड। यहाँ तक, यहाँ तक का जो प्रोसेस है, यहाँ स्पर्मेटिड तक बनने तक का, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड बनने तक का प्रोसेस कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। लेकिन अब ये जो हमें फाइनली स्पर्मेटिड बने हैं, जो स्पर्म बने हैं, स्पर्म बने हैं, ये दिख तो नहीं रहे। हम तो जानते हैं हमारा स्पर्म कैसा होता है, बड़ा फ्लैजिलर होता है, लीनियर होता है, पतलू सा होता है। ये तो क्या गोलू मोलू है, ग्लोबुलर सेल लग रहा है, ये तो गोलू मोलू लग रहा है। ये कैसे बनेगा, दिस 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 स्पर्मेटिड, दिस स्पर्मेटिड अब क्या करेगा ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म होगा कैसे, इस तरीके के दिखने वाले स्पर्म के अंदर। अब जब हमारा यहां से ये स्पर्मेटिड्स जो है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, this process is called spermiosis, spermiogenesis, spermiogenesis, spermiogenesis। ये क्या कहलाएगा बच्चों स्पर्मेटिड से, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, जो ग्लोबुलर हमारा एन स्पर्म बना था वो तो लग नहीं रहा था, फिजिकली तो बहुत गंदा गोलू मोलू लग रहा था, लेकिन हमारा स्पर्म कैसा होता है फ्लैजिलर होता है, लीनियर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सब। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ के अंदर या फिर यंग स्पर्म के अंदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। होप इट इज वेरी क्लियर। अब देखें कैसे होता है, लेट्स गो अहेड। ये हमने देखा साइट, कहाँ साइट एक्चुअली कहाँ पे हुआ है स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चों। अब बात करें सर्टोली सेल्स की क्या है, तो देखो ये जो हमारे जर्म सेल्स है ना क्या करते हैं डिवाइड करने के बाद माइटोसिस मियोसिस करने के बाद जो इसने स्पर्मेटिड्स बनाए हैं, जो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, they will get nutrition, they will get nourishment from the Sertoli cells, so they dip their head, they dip their head, who, the spermatozoa, the young sperm dip their head into the Sertoli cell to get the nourishment, to get the nourishment. I hope it is very clear बच्चों। So let's go ahead। इतनी बात समझ में आ गई, मतलब आपको आ गया spermatozoa। All right, okay, let's read out। It is the process of formation of sperms। कोई प्रॉब्लम है, नो मैडम, लेट्स गो। कहां पर होगा, इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ दी टेस्टिस। कोई प्रॉब्लम है, नो मैडम, लेट्स गो।
स्पर्मेटोजेनेसिस के दो स्टेप्स हैं, आपको बना के बताया था। स्पर्मेटिड बनने तक का प्रोसेस, फ्रॉम दी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड तक का कहलाता है स्पर्मेटोगोनिया कहलाएगा। एंड स्पर्म प्रोड्यूसेस, कहाँ पे मिल रही स्पर्म मदर सेल्स जो है क्या कर डिवाइड कर रहे हैं और कहाँ तक स्पर्मेटिड तक पहुंचता है, ठीक है, ये एक फर्स्ट स्टेप है। सेकंड है स्पर्मियोजेनेसिस, जहां पे स्पर्मेटिड जो है ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्म के अंदर या ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ, कुछ भी बोल सकते हैं, यंग स्पर्म, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड से जो सर्कुलर सेल था उससे हमारा क्या बनना, फ्लैजुलर वाला स्पर्म बनना, ये प्रोसेस जो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस टोटली जो है दो स्टेप में डिवाइड हो गया है, स्पर्मेटोगोनियम से लेकर स्पर्मेटिड तक बनना, देन सब स्पर्मेटिड से लेके क्या बनना, यंग स्पर्म का बनना। ओके बच्चों, लेट्स गो अहेड। ये चीजें दिखाई हैं बच्चों, देखिए क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनियम मदर सेल्स है, जर्म सेल्स है, विच विल अंडरगो माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो माइटोसिस के बाद उन्होंने अपना नंबर क्या कर लिया, बढ़ा लिया है, ठीक है। अगर 100 थे तो क्या हो जाएंगे अब ज्यादा 200 हो गए हैं, ठीक है। सो अब ये पहले माइटोसिस के बाद द सेल विल कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस फर्स्ट के बाद यहाँ पे देखो प्लॉइडी 2n था स्पर्मेटोगोनियम, देखो क्या बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। माइटोसिस के बाद भी क्या है, प्लॉइडी सेम है। बट मियोसिस के फर्स्ट स्टेप के बाद देखो प्लॉइडी हाफ हो गई है, कैन यू सी, 2n से n हो गया है मियोसिस फर्स्ट स्टेप के बाद। मियोसिस सेकंड जब होगा तो प्लॉइडी सेम है, स्पर्मेटिड बन रहे हैं, और स्पर्मेटिड जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्पर्म जैसा दिखने लग जाएगा तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। दिस इज आल्सो एक्सप्लेन्ड हियर इन दी प्लॉइडी लेवल, प्लॉइडी में भी बताया हुआ है आपको। फर्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, माइटोसिस हो रहा है, देखो स्पर्मेटोगोनियम जैसे ही क्या है, प्लॉइडी सेम है बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, मियोसिस हो रहा है, मियोसिस का भी फर्स्ट स्टेप हो रहा है, यहाँ बचा हुआ मियोसिस का सेकंड स्टेप हो रहा है। तो यहाँ तक हमारे क्या बन गए हैं, ये गोले गोले ग्रीन के जो दिख रहे हैं आपको एन एन एन, दैट इज द स्पर्मेटिड्स, एंड विच विल transform themselves into spermatozoa or young sperm. This process is called spermiogenesis. कहाँ हो रहा है, seminiferous tubules में हो रहा है। Let's go ahead. This is the whole diagram to explain you, आपको टेस्टिस की लोकेशन बताने के लिए, रिकॉल करवाने के लिए, ठीक है। So guys, we have already discussed this. तो ये आपको यहाँ पे इस डायग्राम में बताया गया कि दिस देखिए, देखिए बच्चों, ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसमें ये है हमारे सारे स्पर्मेटोगोनियम, जो यहाँ लेयर देखिए, ये लाइन दिख रही है, हाँ ठीक है। तो इसके ये जो सेल्स हैं ये है हमारे सारे के सारे जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, दीज आर दी सर्टोली सेल्स, दीज आर दी सर्टोली सेल्स व्हिच अल्टीमेटली गोइंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी यंग स्पर्म, ठीक है बच्चों, यंग स्पर्म। तो अब देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिए ये है हमारा स्पर्मेटोगोनियम, कैन यू सी हियर, देखो क्या लिखा हुआ है स्पर्मेटोगोनियम, फिर क्या बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या किसमें चेंज होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, and then it will convert it into young or early spermatids, and which will transform into the spermatozoa. All right बच्चों, all right बच्चों, let's go ahead. Excuse me. अब देखो, अब स्पर्म बन गया हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो ट्यूब्यूल के अंदर बना था ना, तो अब वो स्पर्म रिलीज होगा कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आना, जस्ट और जस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन से बाहर आएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अभी टेस्टिस से बाहर नहीं निकला, आई एम नॉट सेइंग कि वो टेस्टिस से बाहर आ रहा है। तो स्पर्मिएशन क्या कहलाएगा, जब स्पर्म ट्यूब्यूल्स के अंदर, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बन चुके हैं, सर्टोली सेल्स में उनका हेड डिप था, दे गेट नरिशमेंट, दे मैच्योर हो चुके हैं, तो जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो बच्चे देख सकते हो आप, इसमें देखिए, इसमें ए बी एंड सी एंड डी में देखिए ये किस तरीके से हो रहा है, स्पर्मिएशन बताया गया कि ट्यूब्यूल से, देखो ये स्पर्म पहले इसने सर्टोली सेल्स के अंदर डिप है, दे आर कमिंग आउट स्लाइटली स्लाइटली स्लोली स्लोली, दे आर कमिंग आउट, और ये पूरा का पूरा ट्यूब्यूल से बाहर आ गया है। सो दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, sperm's head are embedded in the Sertoli cells to get the nourishment. Then they are released to the lumen of the seminiferous tubule. Lumen से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और it is called the spermiation. I hope it is very clear बच्चों। अब बात करते हैं, ये देखिए, अब बात करेंगे ये, अब आप मान के चलिए, एक सेकेंड, यस, अब आप ये मान के चलिए पेन, अब ये हमारा है एन, ये है हमारा स्पर्मेटिड, ये है हमारा, यहाँ लिख
स्पर्मेटिड है ये हमारा, ठीक है। ये है हमारा स्पर्मेटिड जो कि गोल सा बना था। मियोसिस के सेकंड स्टेप के बाद जो हमें ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो गोलू गोलू दिख रहा था, दैट इज द एंड, जो सेल फॉर्म में दिख रहा था ना, तो ये है हमारा क्या, स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड जो है ये है स्पर्मेटोजोआ और यंग स्पर्म, और यंग और यू कैन से मच्योर प्योर स्पर्म, ये है हमारा प्योर स्पर्म। सो इन दोनों के देखो बच्चों फिजिकली ये दोनों काफी अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो कहलाएगा वो स्पर्मियोजेनेसिस है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है ये पढ़ना जरूरी है। स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है, बनाना आना चाहिए। कौन सी चीज कहाँ लोकेट है पता होना चाहिए, क्या रोल प्ले करती है पता होना चाहिए। ओके बच्चों, लेट्स डू इट। तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा स्पर्मेटिड, ठीक है। क्या क्या है जो सारे सब सेल्स के पास होता है, फ्लोइडीज की एन है, फ्लोइडीज की एन है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में पड़ा है, गोल्जी बॉडी है, इसके पास सेंट्रियोल्स है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है। ओके बच्चों, जो नॉर्मल सेल में सब कुछ होता है वो सब कुछ है इसके पास। अब इनका प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखना है। ये जो येलो येलो दिख रहे हैं बच्चों, दिस इज द गोल्जी बॉडी ऑफ द स्पर्मेटिड, ठीक है। ये है हमारा सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। ये ग्रीन दिख रहे हैं हमें माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है सारा का सारा साइटोप्लाज्म फ्लूइड है, और सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। सो अब देखो ये कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। जो गोल्जी बॉडी है, जो गोल्जी बॉडी वो इस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाता है, और इस तरीके की शेप के अंदर पूरा का पूरा लीनियर शेप के अंदर आ जाता है स्पर्म। कैसे, तो ये गोल्जी बॉडी जो है वो बना लेता है हेड, या एक्रोजोम कहलाता है। ये क्या बना लेते हैं, इस तरीके का टिपिकल पॉइंटेड हेड बना लेते हैं। गोल्जी बॉडी कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है, ठीक है, विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके नीचे न्यूक्लियस अरेंज हो जाता है। ये देखिए, ये हो गया हमारा गोल्जी बॉडी, जो क्या कहलाता है, यंग स्पर्म का एक्रोजोम कहलाता है, ठीक है बच्चों। गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, लाइसोसोम्स बनाना और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करना, वेसिकल्स बनाना, ठीक है। सिमिलरली इस एक्रोजोम के अंदर भी क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या करेंगे, जब ये स्पर्म जो है ओवा को फर्टिलाइज करेगा तो यहीं से ये सारे एंजाइम्स रिलीज करवाएगा, सो दैट इट फर्टिलाइज दी लेयर और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, आगे डाइसेक्ट डिफ्यूज कर सके उसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हो गया ये एक्रोजोम, जो कि क्या था, गोल्जी बॉडी था। यहाँ पे सेंटर में, इसके हेड के अंदर सेंटर में यहाँ पे है न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर। उसके बाद दो प्लेस हैं क्या, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो इसका नेक पीस के जस्ट नीचे, नेक के जस्ट नीचे जो है मिडल पीस जो कहलाता है, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रियाज अरेंज, स्पाइरली अरेंज है, स्पाइरली अरेंज है। जैसे डबल हेलिक्स हमारा डीएनए होता है, वैसे स्पाइरली अरेंज है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स दी एनर्जी, जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है वो स्पर्म को उसके मोटाइल बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो इसके जो डिस्टल, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, वो यहाँ पे इसका क्या बनाता है, एक्सियल फिलामेंट बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला, जिसमें क्या अरेंजमेंट मिलेगा, 9+2 टिपिकल फ्लैजिलर अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये होगी इसकी टेल। तो दिस इज हाउ द सिंगल, द जो छोटा सा गोलू सेल था विल ट्रांसफॉर्म इनटू द यंग लीनियर फ्लैजिलर स्पर्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हेड, नेक, मिडल पीस एंड द टेल, ऑलराइट, और लास्ट में होता है एंड पीस, ठीक है। बहुत ही क्या होता है, दिस इज द ओनली मोटाइल सेल जो ह्यूमन के पास में होता है, ठीक है, दैट इज द स्पर्म। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चों। अब इसको स्पर्म को पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया इसका हेड, दिस इज द स्मॉल नेक, दिस इज द लॉन्ग मिडल पीस, और ये हो गई लॉन्ग फ्लैजिलर एक्सियल फिलामेंट वाली फ्लैजिला की टेल, ठीक है बच्चों। अब बात करें हेड के अंदर क्या मिलेगा, हेड, मिडिल पीस और टेल में क्या मिलेगा। सो हेड में हमें मिलेगा क्या, न्यूक्लियस और एक्रोजोम मिलेगा, जो एक्रोजोम बनता है थ्रू गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट इज मेंशन्ड हियर। और उस एक्रोजोम में क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे विच विल हेल्प टू डाइजेस्ट द सेल वॉल, और यू कैन सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, ठीक है बच्चों। और उसके जस्ट नीचे हमें मिलेगा न्यूक्लियस। तो ये तो हो, दिस इज ऑल अबाउट दी हेड। ये देखो एक्रोजोम दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है। मिडिल पीस में आएंगे तो यहाँ पे देखिए सेवरल माइटोकॉन्ड्रियाज अरेंज है, अराउंड 20 to 25 जो माइटोकॉन्ड्रियाज है यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे, ऑलराइट बच्चों, विच इज द मिडिल पीस composed of axial filament surrounded by the mitochondria and the cytoplasm. cytoplasm throughout यहाँ पे distributed है उस सेल के अंदर, है तो एक ही सेल ना, है तो एक ही सेल ना, तो थ्रू जो है cytoplasm क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मिलेगा मिडिल पीस में, which produces the energy for the sperm to be motile, to be motile, okay बच्चों।
नेक्स्ट लेट्स गो अहेड, दिस इज अबाउट द टेल। टेल में क्या होगा, सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट है, कहां से बनेगा, डिस्टल सेंट्रियोल बनाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट। ये देखिए ये जो एक्सियल फिलामेंट है 9+2 इसके अंदर अरेंजमेंट मिलेगा, ठीक है। माइक्रोबॉडीज जो होती हैं इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट मिलेगा, जो कि टिपिकल फ्लैजिला का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है बच्चों। The sperm moves in the fluid medium and the female genital tract by undulating movement of the tail. ओके बच्चों, तो अच्छा अब इतनी बात हो गई कि हमारा स्पर्म बन गया है, ठीक है, कंप्लीटली मैच्योर हो गया है। गोलू सा सेल जो था स्पर्मेटेड जो था वो स्पर्मियोजेनेसिस करने के बाद स्पर्मेटोजोआ बन गया। अब बात होनी चाहिए कि पर इजैक्यूलेशन, व्हेनेवर द कॉपुलेशन बीइंग हैपेंड, जब भी कॉपुलेशन होगा तो पर इजैक्यूलेशन जो होगा ह्यूमन के मेल के स्पर्म काउंट्स जो होते हैं, पर इजैक्यूलेशन जब एक टाइम कॉपुलेशन होता है तो उस समय जो इजेक्शन होता है, उस समय जो सीमेन रिलीज होता है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्पर्म्स का जो काउंट होता है विच इज 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स बच्चों जो है वो पर इजैक्यूलेशन जो है रिलीज होते हैं। ऑलराइट, राइट, ओके बच्चों। अच्छा अब बात करें, जो इतना जब स्पर्म रिलीज होगा तो सारे के सारे इक्वली तो कंपेटेबल नहीं होंगे ना, सारे के सारे इक्वली कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, सारे इक्वली इतने सक्षम नहीं होंगे, स्पर्म्स इतने मात्रा में निकल रहे हैं, तो उनमें से एटलीस्ट 60% जो है बच्चों, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टू नॉर्मल फर्टिलिटी को या नॉर्मल फर्टाइल मेल के जो स्पर्म के अंदर जो काउंट स्पीमन के अंदर जो काउंट होना चाहिए वो 60% जो स्पर्म्स मस्ट हैव बी द नॉर्मल शेप में होने चाहिए, और उसमें से जो 40% ऑफ देम मस्ट हैव मोटिलिटी, उनकी बढ़िया मोटाइल होने चाहिए, ठीक है बच्चों। सो इतना जब काउंट होगा, इतने सारे जो पैरामीटर्स जब सेटिस्फाई होते हैं, देन द मेल इज कॉल्ड एज द फर्टाइल। ओके बच्चों, अब बात कर लेते हैं हॉर्मोन्स की, क्या कि कब ऐसा क्या होता है बॉडी के अंदर 13 साल के बच्चे के अंदर, जिससे कि क्या होता है कि उसकी बॉडी स्पर्म प्रोड्यूस करती है, ठीक है। द एज दैट इज कॉल्ड द 13 इयर्स इज कॉल्ड द प्यूबर्टी एज, ठीक है। तो जिस समय बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है दैट इज द प्यूबर्टी एज, क्या कहलाएगी, बॉयज के अंदर, लड़कों के अंदर 13 इयर्स है, वेयर तो बॉडी क्या करती है, उसकी बॉडी क्या करती है, हॉर्मोन्स रिलीज करती है, हॉर्मोन्स का लोचा होता है स्टार्ट, और बॉडी करना शुरू कर देती है अलग बिहेव, ठीक है बच्चों। तो अब सबसे पहला जो हार्मोन जो ऑर्गन हमारे लिए बॉडी के अंदर ब्रेन में जो होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है 13 इयर्स की एज में बॉयज में क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, वो क्या रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनएच रिलीज करता है, जो कि वो आगे जाके पिट्यूटरी को कहता है चलो भाई उठो जागो और क्या करो, काम करना शुरू को, क्या करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज करेगी, दैट इज एफएसएच और एच। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका होता है ल्यूटिनजिंग हार्मोन, इसका रोल हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब जो है, अब मैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो सर्टोली सेल्स तो आपको पता है कहाँ थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर थे, ठीक है। तो जो एफएसएच है, देखो एफएसएच कहाँ जाकर एक्ट कर रहा है, सर्टोली सेल्स पे जाके एक्ट कर रहा है, जो कि क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके जो स्पर्म्स बनेंगे और जो नरिशमेंट मिलेगा सर्टोली सेल से, तो दिस ऑल एक्शन इज बीइंग कंडक्टेड बाय द एफएसएच, ठीक है। तो ये चेंज हुआ है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से स्पर्मिएशन होना या स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोग्राम जो है जो स्टार्ट हुआ है बॉय के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो एक और हार्मोन बताया जो कि है एलएच। अब एलएच जो है वो, ये देखिए ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बच्चों। हमने क्या बात की थी कि टेस्टिकुलर जो लोक्यूल्स होंगे, लोब्यूल्स जो होंगे टेस्टिस के अंदर 250 250 के अराउंड है, तो उन टेस्टिकुलर लोक्यूल्स के अंदर, लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। तो ये 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है हमारी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है हमारी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो इनके बीच में जो ये सेल्स है, ये जो स्पेस है, ठीक है, ये तो ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब मैंने बना दी इस तरीके की, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेस है, ये जो वेकेंट स्पेस है, यहाँ पे क्या होंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल मतलब दो ट्यूब्स के बीच के जो सेल्स है वो इंटरस्टिशियल सेल है, वो सेल कहलाते हैं लेडिग सेल, हैं लेडिग सेल्स, ठीक है। अब ये लेडिग सेल पे आकर काम करता है ल्यूटिनजिंग हार्मोन, इस लेडिग सेल के ऊपर काम करता है एलएच, और एलएच करवाता है इससे, कहता है कि चलो चलो काम करो, क्या बनाओ, मेल हार्मोन बनाओ, टेस्टोस्टेरोन बनाओ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इंड्यूस करो। ओके बच्चों, सो ये जो सेल्स हैं हमारे इंटरस्टिशियल वाले, ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, और जो अल्टीमेटली कहाँ एंटर कर जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एंटर करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एंटर करते हैं,
और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की वजह से भी, टेस्टोस्टेरोन भी क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। एलएच भी क्या, एफएसएच भी क्या कर रहा था, एफएसएच भी क्या कर रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस इंड्यूस करवा रहा था। साथ साथ में जो टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। लड़कों की एकदम से हाइट बढ़ना, बहुत अच्छी ग्रोथ स्पॉट मिलना, ठीक है बच्चों, और उनकी वॉइस हैवी होना, मस्कुलर बॉडी बनना, इस तरीके के चेंजेस जो है वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी देखे जाते हैं। दिस ऑल इज बीइंग regulated by the hormones, all is being regulated by the hormones, ठीक है बच्चों। अब जो है ये जो हार्मोन बना दे तो टेस्टोस्टेरोन, अब जब टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो इतने सारा ये एलएच बार बार जाके लेडिक सेल्स को बोल रहा है कि बड़ा बनाओ, टेस्टोस्टेरोन बनाओ, और एफएसएच कह रहा है कि चलो भाई सर्टोली सेल से तुम स्पर्म्स बनाओ, स्पर्म्स बनाओ। किसी भी चीज की अति जो है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, गंदी होती है, फिर उस हानिकारक होती है। तो जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बॉडी के अंदर, क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, तो वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक करता है। जिसने उसको बनाया था उसी को नेगेटिव फीडबैक कहते हैं कि बस करो, अब बहुत ज्यादा बन रहा है स्पर्म, बहुत ज्यादा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इंड्यूस हो रहे हैं, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव फीडबैक किस पे है उसका, एलएच पे भी है, तो वो अपना काम करता है ये, और रेगुलरली, ठीक है। और जीएनएच पे भी जाता है, तो जीएनएच फाइनली क्या करेगा, वही तो एफएसएच और एलएच बनवा रहा था इंटीरियर। ओके, तो ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक जाएगा, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल, या वन मोर आप देख सकते हैं, यही यही स्लाइड भी है जो देखा सेम हमारे हार्मोन रेगुलेशन को ही बच्चों एक्सप्लेन कर रही है। प्लीज फोकस, आई एम रिपीटिंग अगेन, हाइपोथैलेमस से क्या होगा, हम हाइपोथैलेमस क्या करेगा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होगा, दैट इज दैट इज दैट इज 13 इयर्स ऑफ एज, बॉय के अंदर क्या होगा, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, स्टिमुलेट, तो हाइपोथैलेमस विल सिक्रीट द जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, विच एक्ट्स ऑन द पिट्यूटरी टू, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देते हैं, और पिट्यूटरी क्या करती है, दो और गोनाडोट्रोपिन क्या करवाती है, रिलीज करवाती है। पिट्यूटरी करवाती है एक एलएच और एक एफएसएच को। एलएच एक्ट करता है इंटरस्टिशियल लेडिक सेल्स के ऊपर और कहता है टेस्टोस्टेरोन बनाओ, टेस्टो एंड्रोजन जो होते हैं बच्चों, एंड्रोस्टेरोन मेल के अंदर जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, वो होता है, यहाँ लिख देते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये बच्चों टेस्टोस्टेरोन होता है। और एफएसएच कहाँ एक्ट करती है, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करती है, जो कि क्या करेगा, जो यंग स्पर्म्स बनने वाले हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होने वाला है, नरिशमेंट प्रोवाइड करो, ऐसा नहीं कि दुबले पतले और सड़ियल से बन जाए जो कि आगे काम ही ना करे स्पर्म्स, ऑलराइट। This is all about the spermatogenesis. Everything is being discussed and covered. Okay बच्चों, तो डू कनेक्ट विद इट, हमारे साथ कनेक्ट रहिए और ज्यादा से ज्यादा सीखिए, अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में, और like my video and subscribe to our channel. The most important, subscribe to our channel, and we'll see you in the next video. Thank you so much.